अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरीम फ़ातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तमिलनाडु से उड्डू थलाई चेरू ताइकल पार्टी बीआरएस में जम, कर्नाटका से 2 और महाराष्ट्र से 1 पार्टी जम होने तैयार। कुस्सुकुंटला प्रभाकर रेड्डी को इंतखाबी अखराजात के लिए पार्टी फंड से 40 लाख रुपए जारी, वजीर आला केसीआर। नाबालिग के साथ जिनसी ज्यादती, कटक के नौजवान को 15 साल की कैद बा मशक्कत की सजा, 50,000 जुर्माना, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट 2 का फैसला। मशहूर सहाफी गौरी लंकेश की मां और बहन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के साथ। दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 मकामात पर ईडी के छापे। महकमे सेहत में 9,000 जायदादों पर तकर्रुरात आर्जी तौर पर मुलतवी कर दी गई है। रियासत में महकमा सेहत के तहत मखलूआ 9,000 जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में जारी नोटिफिकेशन को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया जाएगा। महकमा सेहत के आला ज़राए के बमूजब ये फ़ैसला रियासती हुकूमत की जानिब से क़बायली तहफ़्फ़ुज़ात के 6% तहफ़्फ़ुज़ात को सरकारी हुक्मनामा 30 के ज़रिए इसमें इजाफ़ा करते हुए 10% करने के तनाजुर में किया गया। हुकूमत की जानिब से रोस्टर की तफसीलात मौसूल होते ही नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ताहम इसके लिए कितने दिन दरकार होंगे, इसकी वजाहत नहीं हुई है। के प्रभाकर रेड्डी मंगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार मुंतखब हो गए हैं। टीआरएस पार्टी ने साबिक़ रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी को मंगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार बनाया है। टीआरएस पार्टी के सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगोड़ ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर प्रभाकर के नाम का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने यह फैसला मुकामी कायदीन, कारकुनों, ज़िले पार्टी क़यादत, हल्के के लोगों के आरा और सर्वे रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद किया। के प्रभाकर रेड्डी पार्टी के आगाज़ से ही एक कारकुन के तौर पर आवाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जुमा और हफ्ते को तेलंगाना के इन अजला में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। गैर ज़रूरी घर से ना निकलने का महकमे मौसमियात का मशवरा। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में जुमेरात को शदीद बारिश हुई है। बारिश का ये सिलसिला मज़ीद 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने खबरदार किया है कि जुमा को विकाराबाद, महबूब नगर, करीम नगर, जगतियाल, सिरसल्ला, पेद्दापल्ली, निज़ामबाद, वरंगल, नागर कर्नूल और गदवाल अजला में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि कोई भी बेगैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकले। नेपाल में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 16 अफराद हलाक और 24 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। नेपाल में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में तकरीबन 16 अफराद हलाक और 24 ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा जनूबी नेपाल के 12 ज़िले के नारायणगढ़ में पेश आया। हादसा उस वक्त पेश आया जब बस त्यौहार के बाद लोगों को 12 ज़िले के पत्रियाले जा रही थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त इसमें गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे और बस बेकाबू होकर खाई में गिर पड़ी। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मरने वालों में 10 मर्द और 6 ख़वातीन शामिल है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ईडी ने दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद में 35 मुकामात पर छापे मारे। इन्होंने बताया कि दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद के 35 मुकामात पर अभी भी तलाशी जारी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज नई दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्ता मनी लॉन्ड्रिंग की तहक़ीक़ात के सिलसिले में ताज़ा छापे मारे हैं।
धुंधली पहाड़ियों, हरी भरी चरागाहों, कदीम मंदिरों और दरियाए मूसा की जाए पैदाइश होने के साथ विकाराबाद ज़िले में अनंतगिरी पहाड़ियाँ यकीनी तौर पर ख़ानदानों और जवानों के लिए एक कुदरती सयाहती मुकाम है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ने अनंतगिरी पहाड़ियों की सैर व तफरी के लिए शहर से अनंतगिरी पहाड़ियों तक खुसूसी बस खदमात का ऐलान किया है, जिसका मकसद सयाहों को मुख्तलिफ सयाहती मुकामात की तफरी करवाना है। KPHB ने सुबह 8 बजे शुरू होने वाली खुसूसी बस सुबह तकरीबन 10 बजे अनंतगिरी हिल्स पहुंचेगी और इसी दिन शाम 4 बजे के करीब अनंतगिरी हिल्स रवाना होगी और शाम 7 बजे के करीब हैदराबाद पहुंचेगी। ह्यूमन राइट्स फोरम इतवार को मारूफ इंसानी हकूक़ कारकुन कुंडला बाला गोपाल की 13वीं यादगार मीटिंग का एहतमाम करेगा। ये मीटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सुंदरिया विज्ञाना केंद्रम में मुनक़िद होगी। इस मौके पर 4 अहम असरी मौज़ूआत पर तक़ारीर होंगी। खानकाह जुनैदिया यूसुफगढ़ में आज मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आसार मुबारक की ज़ियारत का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर जश्न ईद मिलादुन्नबी बराए ख़वातीन भी मुनक़िद किया गया। नीज़ मुफ्त जनरल हेल्थ कैंप भी रखा गया। ज़ायरीन के लिए ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। इस प्रोग्राम की सरपरस्ती मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब ने अंजाम दी। मुआविन के फ़राइज़ निखत सिद्दीकी, हुमेरा बेगम, फहमिदा बेगम, काशिफ़ा बेगम ने अंजाम दी। मुतक़द्दीन की कसीर तादाद ने ज़ियारत की और हेल्थ कैंप से इस्तिफ़ादा किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे जो है खानकाह जुनैदिया में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुबारका की ज़ियारत करवाई जा रही है, जो पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म के आसार मुबारक कहीं और नहीं हैं, जो हमारे हैदराबाद में जो हैं। और वहाँ से हमने बड़ी ख्वाहिश करके यहाँ खानकाह जुनैदिया यूसुफगढ़ में वो आसार मुबारका को यहाँ पर लाए हैं, मंगवाए हैं और आज उसकी इंशाअल्लाह जुमा की नमाज के बाद से लेके इशा तक इंशाअल्लाह ताला मर्द हजरात और ख़वातीन के लिए उसकी ज़ियारत करवाई जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नायाब आसार मुबारक है, शायद ही आपने कहीं और किसी मौके पर कहीं और जगह पर आपने देखा होगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं मुतासिर, जो शहर से जो भी मुनासिब लोग हुए, BP, शुगर, थायराइड, जैसा कि हम लोग हॉस्पिटलाइज होते जा रहे लोग, जितना भी हॉस्पिटल के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोग का एक सेंटर है, न्यूट्रिशन फिटनेस सेंटर, जहाँ पर सेहत का सिस्टम फिटनेस के लिए हम लोग वर्क करते हैं। जैसा कि लोगों का जो भी इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, BP, शुगर, थायराइड, ओवरवेट, ओबेसिटी या किडनी के इश्यूज़ है या ऐसा कुछ भी है, तो इन लोग को क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग 3 डेज ट्रायल पैक में वो करते, उसके बाद इनको क्या चीज़ देना है, क्या कैसा करना है, पूरा वर्क। एक हफ्ते के अंदर निस्फ दर्जन कत्ल किया हिंदुस्तानी अमेरिकी महफूज है। हर हिंदुस्तानी इसका जवाब जानना चाहता है। अमेरिका में एक हफ्ते के अंदर 8 माह के बच्चे समेत कुल 6 हिंदुस्तानियों के कत्ल हुए हैं, जो दावत फ़िक्र देते हैं कि क्या अमेरिका में कम्युनिटी महफूज है। अमेरिका 4.5 मिलियन से ज़्यादा हिंदुस्तानियों का घर है, जो मुल्क में सबसे ज़्यादा हुसूल रोज़गार का वसीला है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के तहत हिंदुस्तानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTIN शहरियों को जाली व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर स्कैम से खबरदार कर रही है, जिसमें जाली प्रोफाइल तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए एक शख्स खुद को आला शख्सियत जाहिर करने वाला एक धोखेबाज शामिल है। इस स्कैंडल के तहत जालसाज आला प्रोफाइल शख्सियात की तस्वीर तलाश करने के लिए इंटरनेट से ओपन सोर्सेज वसाइल का इस्तेमाल करता है और फर्जी सिम कार्ड वर्चुअल फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप अकाउंट खोलता है। फिर प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर एक हाई प्रोफाइल शख्सियत की तस्वीर लगाकर ऐसे लोगों को पैगामात भेजता है जो इंतज़ामी या माली इमदाद का मुतालबा करते हैं। आखिरकार वो रकम की मुंतकिली या ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड ख़रीदने की दरख्वास्त करना शुरू कर देते हैं। बिदर में शरपसंदों ने मस्जिद में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाए, जिस पर मुसलमानों ने शदीद एहतजाज का मुजाहरा किया। दशहरा जुलूस के मौके पर अशरार रियासत कर्नाटक के शहर बिदर की तारीख़ी मदरसा मस्जिद महमूद गावा का खुफल तोड़कर घुस गए और शरपसंदी का मुजाहरा किया। शरपसंदों ने मस्जिद के अंदर जय श्री राम के नारे लगाए और मस्जिद के सामने गुलाल भी फेंके। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुसलमानों की बड़ी तादाद ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया और शरपसंदों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। जिले कटक के नौजवान को नाबालिग से ज़्यादती वीडियोग्राफिंग एक्ट के जुर्म में 15 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। उड़ीसा के ज़िले कटक में एक मुकामी अदालत ने आज एक नौजवान को नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती और इसकी वीडियोग्राफी करने के जुर्म में 15 साल कैद सुनाई। ये फैसला दक्षिणाना कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट 2 ने सुनाया है। मुजरिम पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है। तेलंगाना जना समिति के सदर डॉक्टर कोदंडाराम ने कहा है कि CM KCR सिर्फ सियासी ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं, तवील मुद्दती मफादात के बारे में नहीं। तेलंगाना जना समिति के सदर डॉक्टर कोदंडाराम ने नामपल्ली में अपने पार्टी दफ्तर में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही। कोदंडाराम ने एतराज़ किया है कि KCR की नेशनल पार्टी एक नाकाम तजुर्बा है। फिलवक्त तेलंगाना के वजूद और मकसद की हिफाजत की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि वो हैदराबाद और दिल्ली में कॉन्फ्रेंस से मुनक़िद करेंगे और भारत और तेलंगाना मॉडल की साजिशों को बेनकाब करेंगे। తెల్లారులేస్తే నిన్న ఉదయం అంతా కూడా ఎక్కడ ఎవరు కలిసినా అస్సలు ఉద్యమం ఇచ్చిన పేరును వదులుకున్నాడు. ఈయనేం మనిషి సార్? తెలంగాణ ప్రజలు ఇచ్చిన పేరు దాన్ని వదులుకున్నాడు. ఈయనేం మనిషి? ఎట్లా బతుకుతాను అనుకుంటుండు ఈయన? ఏం జరుగుతుందని చెప్పి ఇవాళ అడుగుతున్నారు. ఇవాళ రాజకీయం అనేది ప్రజల యొక్క మంచి చెడులు ఆలోచన చేసి జీవన్మరణ సమస్యలు ఇవాళ ముందున్నాయి, వాటిని పరిష్కరించాలి. ఫస్ట్కు జీతం ఇస్తలేడండి, ఎంత విచిత్రం. మా జీవిత కాలంలో ప్రొఫెసర్ PLV గారు నేను ఫస్ట్ దాటి అన్నాడు జీతం తీసుకోలే. పండుగ ఉన్నదంటే 2 రోజుల ముందే జీతం ఇచ్చాను. 28కి 29కే మాకు ఇవాళ ఫస్ట్ కాదు కదా, ఈ 9-10 తారీఖు దాటినాక 10-15 తారీఖు జీతాలు వస్తున్నాయి. మీరు ఇవాళ 26 లక్షల మంది ఇళ్ల కోసం ఎదురు చూస్తుంటే మేము రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ కింద సమాచారం తీసుకున్నాం, మీకు అందజేస్తాం, మీడియా గ్రూప్లో పెడతాం. 1,50,000 ఇండ్లు కూడా కట్టలేదు, 25,000 పంచారు. ఇది ప్రభుత్వానికి ఉండేటువంటి పాలన. SC ST సప్లాను క్యాబ్ నివేదిక ప్రకారము BC సంక్షేమ పథకానికి మైనారిటీ సంక్షేమ పథకానికి సంబంధించిన నిధుల్లో కనీసంగా 40% కోత పెడుతున్నారని చెప్పి క్యాగ్ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. ఇవన్నీ మేము బయటికి తెస్తాం. సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో భోజనానికి అయ్యేటువంటి ఖర్చును 10 ఏళ్లు దాటిందండి, దాన్ని రివైజ్ చేయక. మిడ్ డే మీల్స్కి అయ్యేటువంటి ఖర్చును రివైజ్ చేయక 10 సంవత్సరాలు దాటింది. ఇవన్నీ ఎంత సీరియస్ అంశాలు. ప్రతి అంశం మీద మేము రోజుకొక పేపర్ విడుదల చేస్తాం మీడియా సమక్షంలో. ప్రతి అంశం మీద మేము చర్చకు పెట్టదలుచుకున్నాం. మా దగ్గర పైసలు లేవు, మా కాళ్ళనే మేము ఇవాళ వాహనాలుగా వాడుకుంటాం, తిరుగుతాం, ఇంటింటికి పోతాం, కడుపులో తలకాయ పెడతాం, కాళ్ళు పట్టుకుంటాం. జరుగుతున్నది ఇది, ఆలోచన చేయమని. నిజంగా 3 ఎకరాల భూమి ఇయ్యకపోనియండి, ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున దోచుకున్నటువంటి భూమి అంతా కూడా ఇవాళ దళితుల భూమి. ఇది జరుగుతున్నది.
हैमिल्टन चाइल्ड कोर्ट स्टडी चाइल्ड से वाबस्ता मुहक्किकीन की एक टीम ने 2 साल की उम्र के बच्चों में दमे के खतरे का पता लगाने के लिए अलामात पर मबनी स्क्रीनिंग की एक सादा सी नई तकनीक बनाई है। इस आले की इफादियत के मुताल्लिक़ तफसीली तहक़ीक़ चाइल्ड अस्थमा रिस्क टूल या चार्ट अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के मशहूर जर्नल में बयान की गई है। सीएम केसीआर बी ने आज प्रगति भवन में कसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी को बी फॉर्म सौंपा, जो मंगोर ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करेंगे। इंतखाबी अखराजात के लिए पार्टी फंड से 40 लाख रुपए का चेक दिया। इस मौके पर कसुकुंटला ने सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया कि इन्हें उम्मीदवार बनने का मौका फराहम किया है। इस प्रोग्राम में ज़िले नलगुंडा के वजीर जगदीश रेड्डी, एमएलसी रविंदर राव, राजेश्वर रेड्डी, एमएलए जयवन रेड्डी, गोवाला बाला राजू, साबिक एमएलसी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज ही जारी कर दिया गया है। पोलिंग 3 नवंबर को होगी। नताइज का ऐलान 6 तारीख को किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से पलवाई श्रावंती रेड्डी और बीजेपी से कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी मैदान में उतर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्यात के महकमे के लिए जायज़ा मीटिंग तलब की। सीएम कैंप ऑफिस में मुनक़दा इजलास में शहरों में सफाई, कचरे के इंतजामात, सेवरेज ट्रीटमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, शहरों और कस्बों में तज़यीन के काम वगैरह मसाइल पर गौर किया गया है। स्मार्ट टाउनशिप वगैरह पर भी बात हुई है। इस मौके पर सीएम जगन ने रियासत में जारी मूसलाधार बारिश के पेश नज़र आला अफसरों को हुक्म दिया है कि कस्बों और शहरों में सड़कों की हालत दोबारा जाँच करें। इन्होंने सीज़न शुरू होने पर दोबारा ड्राइव शुरू करने और 31 मार्च तक तमाम सड़कों की मरम्मत करने के अहकाम जारी किए हैं। तमिलनाडु से वुड्डूथलाई चेरुवु ताइगल पार्टी बीआरएस में जम होने तैयार है। इंज़माम का ऐलान बुध को तेलंगाना भवन में केसीआर की मौजूदगी में किया जाएगा। पार्टी के सदर तिलकापेन नुरुमोलान वुड्डूथलाई चेरुवु थाइगल पार्टी से चिदम्बरम लोकसभा निशस्त की नुमाइंदगी करते हुए मंगल की शाम हैदराबाद पहुंचे। दरे असना जेडीएस के सदर कुमार स्वामी, एमएलए और पार्टी के सीनियर लीडर इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मंगल की रात हैदराबाद पहुंच चुके हैं। इस मौके पर पार्टी ज़राए का कहना है कि कर्नाटक से 2 और पार्टियां और महाराष्ट्र की एक और पार्टी बीआरएस में जम होने की तैयारी कर रही है। इत्तला है कि मशहूर सहाफ़ी गौरी लंकेश की मां इंदिरा और बहन कविता ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से मुनक़िद की गई भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा के लिए कर्नाटक का दौरा कर रहे थे। आनजहानी सहाफ़ी की मां और बहन भी वहां मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि मशहूर सीनियर सहाफ़ी गौरी लंकेश को 2017 में कत्ल कर दिया गया था। राहुल गांधी ने कहा है कि वो गौरी लंकेश जैसे लोगों के साथ खड़े होंगे जो हिंदुस्तान की हकीकी रूह की नुमाइंदगी करते हैं। दरअसल गौरी लंकेश 5 सितंबर 2017 को राजेश्वरी नगर में अपने घर जा रही थी कि कुछ मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने इन पर गोली चला दी और वो मौके पर ही हलाक हो गई थी।
थ्रीसीवर पालकड़ हाईवे पर एक सड़क हादसे में 5 स्कूली बच्चों समेत 9 अफराद की मौत। एक दिन बाद दोनों के हुक्काम मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और केरला पुलिस हाई अलर्ट पर है और इन्होंने मुकम्मल मुआयना शुरू कर दिया है। मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और केरला पुलिस हाई अलर्ट पर है और इन्होंने मुकम्मल मुआयना शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि जुमेरात को सयाहों की बस 42 स्कूली बच्चों और 5 असातिज़ा को ऊटी लेकर सैर के सफ़र पर 57.2 किलोमीटर फ़ी घंटा 70 किलोमीटर फ़ी घंटे की इजाज़त से ज़्यादा की रफ्तार से चलाई गई थी। KSRTC बस के पीछे से टक्कर आ गई जिससे 9 अफराद हलाक हो गए। तेलंगाना के वजीर KTR ने कहा है कि इनका हदफ 2024 लोकसभा इंतखाबात है। कांग्रेस इस मुल्क की ढाल है। 2024 के बाद कांग्रेस के ख़त्म होने के इम्कानात है। वज़ीर आज़म मोदी नाअहल और वादे खिलाफ है। इन्होंने कहा है कि BJP ED CBI और IT को शिकार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। चीन की रियासत संख्यांग में उइग़ुर मुसलमानों के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बहस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन के सामने एक मुसव्वदा क़रारदाद पेश की गई है। ताहम भारत इस बहस पर वोटिंग से बहुत दूर है, चूँकि बहुत से दूसरे ममालिक ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये चीन के हक़ में गया क़रारदाद नाकाम हो गई। इसके नतीजे में चीन एक बार फिर पीछे हटने से क़ासिर रहा। MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर सख्त तबसरा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीनी सदर से क्यों डरते हैं? 18 बार मिलने के बाद भी इनमें ये कहने की हिम्मत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। ओवैसी ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म बताएं कि हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की वोटिंग में चीन के हक़ में क्यों खामोशी अख्तियार की। TDP लीडर और साबिक़ ताड़ीपत्री MLA JC प्रभाकर रेड्डी आज ED के सामने पेश हुए। JC ट्रैवल जालसाजी मामले में ED के अफसरान ने इनसे तकरीबन 5 घंटे तक पूछगछ की। प्रभाकर रेड्डी और इनके बेटे अश्वित रेड्डी से हैदराबाद में ED के दफ्तर में अहदेदारों ने पूछगछ की। पता चला है कि प्रभाकर रेड्डी पर JC ट्रैवल्स गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ कई जुराइम का इल्ज़ाम है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।